नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। शुरू के जो एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि हमने एक साल में सरकार का जितना काम काज है, लेखा जोखा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश किया है। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि सरकार के ऐसे बहुत सारे योजनाएं हो सकती हैं जिसको हमने नहीं लिया होगा, और ऐसे भी नहीं समझना है कि उन योजनाओं को क्यों नहीं दिया गया। लेकिन हमने जितना अपने सोर्स से हमने कलेक्ट किया है उसको आप तक हमने पहुंचाने के लिए कोशिश किया है। ऐसा हो सकता है कि सरकार ने उससे और भी अच्छा अच्छा काम जनता के लिए या फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए किया होगा, और ऐसा काम जरूर हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो अपना सीमित जो सोर्स था उनको आप तक हमने पहुंचाया है। इस एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि 2022 के इंद तक की सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या रहा होगा। सरकार चलाने के लिए सबसे ज्यादा चुनौती किस सब्जेक्ट में रहा होगा, इस बात को आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले हम अरुण भूमि टीम के तरफ से हमने 2 पॉइंट को लिया है, और ये 2 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले AAC यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को हमने पहला मुद्दा बनाया है, जिसमें कि सरकार को बहुत सारे चुनौतियां मिली हैं। आपको बता दूं, जब से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने अगस्त के महीने से अपना जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था, तब से लेकर लगातार अरुणाचल सरकार को कहीं ना कहीं हर जगह में उसको जो है डिपेंड करना पड़ा है, या फिर मीडिया में जा करके उनको अपना बात रखना पड़ा है, क्योंकि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने ऐसे बहुत सारे मुद्दा पर सरकार को घेरा था, जिसमें कि अभी जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं करप्शन से लिप्त है, कहीं ना कहीं घोटाले से लिप्त है। इस चीज को लेकर के AAC अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने अपना मुद्दा को उठाते हुए सरकार के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश से देश के राजधानी दिल्ली तक भी पूथ मार्च किया था। और आपको बता दूं, यही पूथ मार्च और यही जो करप्शन को लेकर के जो मुद्दा था AAC का, ये कहीं ना कहीं सरकार को झकझोर किया है। और सरकार के बहुत सारे जो स्पोक पर्सन हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को भी हर जगह में उसको क्लेरिफाई करना पड़ा था। और आपको बता दूं, अभी तक अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है देश के राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं, और सरकार के खिलाफ यहां तक देश के राष्ट्रपति से भी उन्होंने गुहार लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में ED और CBI जैसे जो जांच को कराया जाना चाहिए, ताकि इसमें जो है पता चले कि जो अभी मौजूदा सरकार चला रहे हैं, जो करप्शन में लिप्त है, उसको जो है दूध का दूध पानी का पानी किया जा सके। इसको लेकर के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने बराबर अपना आवाज उठाया है। दूसरा अरुण भूमि टीम ने लिया है जो अरुणाचल में जो लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर। दरअसल APPSC अरुणाचल जो लोक सेवा आयोग है, इसको लेकर के इसको हमने सबसे बड़ा मुद्दा यानी सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमने इसको रखा है, क्योंकि जब AE का एग्जाम APPSC ने कराया था, उस समय पेपर लीकेज का जो खबरें आती है, और आपको हमने शुरू से न्यूज बनाते हुए बताया था कि इस जो पर्चा लीक को लेकर के अरुण भूमि टीम ने ही सबसे पहले खबर को चलाई थी। और ये जो है APPSC जो फियास्को है, ये जो है सरकार के नाक में दम कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक धीरे धीरे ऐसे हो रहा है कि जो पेपर लीकेज यानी जो कमीशन में जो भी पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था, इसको लेकर के लगातार अभी जो है SIC के तरफ से जो एक एक करके जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और आपको बता दूं, कमीशन के जितने भी चेयरमैन सेक्रेटरी हुए हैं, उन सभी को भी अपने अपने पद से हटा दिया गया है, और अभी तक APPSC के तरफ से कोई भी एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं हो रहा है। इसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी का जो संगठन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, और अगर हम किसी जनजाति कम्युनिटी बेस की बात करते हैं तो ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन ने इस मुद्दा को लिया हुआ था। और जो पेपर लीकेज इशू है, केवल अंशु ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के तमाम जो जनता है,
या फिर कोई भी एनजीओ हो या फिर अलग अलग जो पार्टी के यानी राजनीतिक पार्टी हो, ये सभी एक स्वर में ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं एपीपीएससी जो कमीशन में जो पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था सालों दर सालों से, ये गलत है। तो इसीलिए इस आज के इस समाचार में यानी जो दिसंबर यानी 2022 के आखिरी में आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये नंबर 1 एक पॉइंट रहा है जो कि सरकार के नाक को दम करके रखा हुआ है। और आज भी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे एपीपीएससी फियास्को में जो भी पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था, इसका जो है जो हकीकत को कैसे लिया जाना या फिर सीबीआई इंक्वायरी या फिर ईडी इंक्वायरी कैसे कराया जाना है, ये सरकार के नाक में दम कर रखा हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ये पेपर लीकेज का इशू आया है, अरुणाचल सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक का अंशु का और अपसू का डिमांड ये था कि ईडी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एपीपीएससी फियास्को में जितने लोग जो पेपर बेचने का काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं अपने तरफ से बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाया है। तो इन चीजों को चेकिंग किया जाना चाहिए कि कितने भी कमीशन में जो शामिल हुए हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है, इनको जानने के लिए ही ईडी जो है अरुणाचल प्रदेश में आना चाहिए, ये लोगों का डिमांड है। रणभूमि टीम ने इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और एपीपीएससी फियास्को को हमने लिया है कि जो सरकार के लिए जब से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है और सरकार को हर जगह कहीं भी जाता है तो इसके बारे में लोग या फिर मीडिया वाले और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इन विषयों पर हमेशा चर्चा किया हुआ है। और अभी तक बता दूं कि आज 2022 साल का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक ये जो केस है ये सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में ये देखना है, यानी कल यानी 2023 हो जाता है, तो ऐसे में इन दो विषयों को लेकर के सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है, साथ ही साथ जो एपीपीएससी जो फियास्को है, जो एस्पायरेंट है, ये इसको लेकर के अपना क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे तरफ से दो ही मुद्दा पर हम लोगों ने चर्चा किया है जो कि सरकार के नाक पर दम कर रखा है। एक तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और दूसरा एपीपीएससी जो फियास्को है जिसमें पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था, इसको हमने रखा है। और आप सभी तमाम दर्शकों को यानी रणभूमि के सभी तमाम दर्शकों को आखिरी यानी कल नया साल है, नया साल के शुभ अवसर पर रणभूमि टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।